पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले मुआहदे के बाद एक जानिब चाइना की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान सामने आया है, तो दूसरी जानिब भारत में इस मुआहदे के बाद सफ़े मातम बिछ चुकी है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, चाइना का रद्द-ए-अमल बड़ा पॉजिटिव, भारत में सफ़े मातम, हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में बताइएगा। देखिए, पहली बात तो है कि पहले भारत पे बात कर लेते हैं। चाइना की मुबारकबादें अपनी जगह पे और चाइना की खुशी अपनी जगह पे, दोनों पे बारी बारी बात करते हैं। लेकिन पहले दुश्मन की बात करते हैं। चाइना तो अपना दोस्त है, दुश्मन की बात करते हैं भारत को। तो किरण थापर का एक व्लॉग पड़ा है, व्लॉग ने इंटरव्यू है, जो कि एक साबिक सफ़ीर का है और अहमद नाम है उनका, जो कि सऊदी अरब में सफ़ीर रहे, कतर में रहे और जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में उन्होंने सफारती जो अहदे हैं इनको इन्जॉय किया। किरण थापर एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं और इंटरव्यू के नाम से ही वो एक शो करते हैं जिसको वो किरण थापर इंटरव्यू कहते हैं। और उनकी तलमलाहट और उनकी झंझनाहट जो थी वो देखने लायक। अगर आपके पास वो लिंक है तो आप ज़रूर वो देखिए। मुझे कहते तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, लेकिन चलें आप नहीं देखना चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने वो जो अहमद साहब हैं जो कि सफ़ीर थे इंडिया की तरफ से, उनसे ये बात कहलवाने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें सरासर नुकसान है सऊदी अरब का। और ये बात जब वो कर रहे थे तो वो जो सफ़ीर थे साबिक, उन्होंने फिर वो थप्पी, उसको पंजाबी चसिया ही कहेंगे, थापर साहब को वो थप्पी कि उनका मुंह लाल हो गया। और सफ़ीर साहब ने बाकायदा कहा कि अगर आप सच नहीं सुनना चाहते तो आप मुझे कॉल ही ना करते, और अगर आप ये नहीं सुनना चाहते कि इस वक्त ये इत्तेहाद इस खित्ते का सबसे लीडिंग इत्तेहाद है, इसको आप एक छोटी से फ्रेम में रख कर सोच रहे हैं, इसको ब्रॉडर फ्रेम के अंदर सोचें कि ये क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान किन चीज़ों पर लीड करने जा रहा है, पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया। सऊदी अरब का मतलब ये है कि सारे इस्लामी दुनिया के दिल इस एक मुल्क के साथ धड़कते हैं। कहते हैं जी मैं रह के आया हूँ इन ममालिक के अंदर, मैं रह के आया हूँ, मैं मिलता रहता हूँ, मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, जाता हूँ। मैंने ये देखा है कि जिस मुसलमान से बात करें वो इस मामले में, ये मक्का और मदीना के मामले में वो इतना टची है कि वो शायद अपने माँ बाप की भी बात ना सुने और अपने मुल्क की बात भी ना सुने। तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस एक मुआहदे से पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुँच गया। ये थी एक व्लॉग, लेकिन इसके अलावा आप बेशुमार, आप ZTV, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप द हिंदू, आप कोई अखबार, कोई मीडिया हाउस, कोई उनका देख लें, वहाँ पर एक सफ़े मातम बिछी पड़ी है। ऐसे लग रहा है जैसे आग लगी हुई है। हत्ता कि वो जो हारिस ने ये वाला इशारा किया, ये वाला, इस इशारे को लेके अगर आप उनकी चीज़ों को देखें तो वो पागल हुए फिरते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी यहाँ के जो लोग हैं वो तो हमें ताने मार रहे हैं और मोदी साहब आपने मैच ही खेलने क्यों दिया। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें मैंने देखी हैं। वहाँ का मीडिया जो है वो इस वक्त अपनी हुकूमत के लत्ते ले रहा है जी, और उसको बुरा भला कह रहा है, क्योंकि मोदी ने एक ऐसा माहौल पैदा कर रखा था कि जैसे कतर हो या सऊदी अरब हो, बहरीन, अमान, कुवैत, ये सब उनके हाथ में है और उनके इंडियंस जो हैं वहाँ पे डॉलर्स कमा रहे हैं। इस वक्त जो हदशात हैं कि रेमिटेंस जो हैं इंडिया की कम होने जा रही हैं, यानी ये बहुत बड़ा प्रेशर है कि अब अगर पाकिस्तान को ऐसी डोमिनेशन सऊदी अरब में, और सऊदी अरब का मतलब ये है कि पूरे मिडल ईस्ट में मिलने जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी लेबर कहाँ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जितने दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से काम होगा उसमें किसी एक इंडियन को भी नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल ऐसी। और ये खैर रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान ने रख के देख लिया। बिल्कुल वही जासूसी ईरान के जो मामलात हैं, और कतर में भी, इवन कतर में मैंने एक व्लॉग किया था, मैंने बताया था कि ये छोटी छोटी नौकरियां करते हैं लेकिन ये बड़े बड़े टास्क पर आए होते हैं रॉ से, और रॉ से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुसाद को पास आउट करते हैं। ये हमास के लीडरों ने कहाँ किस वक्त किससे मीटिंग करनी थी, किस जगह पर, कितनी डेप्थ में, ये सिर्फ वहाँ के वो जो काम करने वाले इंडियंस थे, जिनके बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। और इससे पहले भी कतर में खैर 6 इनके लोग जो थे इसी जासूसी के चक्कर में कैद भी हो चुके हैं। तो ये इससे कोई बैद नहीं है कि अब भी ये सऊदी अरब में बैठे हुए कुछ ना कुछ कर रहे हों। यही वो वेला है
जो इस वक्त मचा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, और इसमें बड़ा नरेटिव वो ये बना रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मुआहदा ही नहीं है, ये पाकिस्तान का नहीं, चाइना का मुआहदा है। और चाइना सऊदी अरब जो हैं वो इस मुआहदे को देख रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह, अब आ जाए चाइना के ऊपर, अब दुश्मन की बात हो गई, कितनी इस मुद्दे को टाइम दे। अब दोस्त की बात करते हैं। दोस्त की बात करते हैं। चाइना का नाम वो इसलिए ले रहे हैं, अभी हमारे शहीनों ने जो इनके जहाज़ गिराए हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये तो चाइना के जहाज़, चाइना वालों ने गिराए हैं। भाई आपके राफेल फ्रांस के हैं, तो क्या हमने फ्रांस वालों के जहाज़ गिराए हैं? आपके उड़ान में थे, हमारे शहीन उड़ा रहे थे, और उन्होंने आपके 6 जहाज़ गिराए और आपका S-400 नीस्तो नबूद किया। वो रशियन S-400 रशियन। हाँ। अच्छा, अब आ जाएं कि चाइना क्यों खुश है। चाइना इसलिए खुश है कि चाइना ये समझता है कि ख़त्ते में अमेरिका बहुत ज़्यादा, इस ख़त्ते में जिसको हम गल्फ़ कहते हैं, वहाँ पे अमेरिका बहुत ज़्यादा अपने पंजे गाड़े बैठा है। कहीं उसके अड्डे हैं, कहीं उसका बहरी बेड़ा है, कहीं उसके मफादात जुड़े हैं, कहीं उसके तेल के कुएँ हैं, कहीं अमेरिकन कंपनियाँ जो हैं ये सारे काम कर रही हैं। और चाइना जो है कम से कम एशिया में तो अमेरिका की डोमिनेशन नहीं होने देना चाहता। वो इस पानियों को अपने लिए, अपनी तजारत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो इन मुल्कों की तजारत को अपने मुल्कों के साथ अटैच करना चाहता है। यही वजह है कि चाइना इस मुआहदे से बहुत ज़्यादा खुश है। और खुशी क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ चाइना के साथ हम कहते हैं कि हिमालय से बुलंद और बहरा अरब से गहरी दोस्ती है, और दूसरी तरफ हमारा जिंद, हमारी जान सऊदी अरब है। और अब दोनों में एक ब्रिज जो बनेगा वो पाकिस्तान बनेगा। और ये कोई जंगी ब्रिज नहीं है जी, इसको बिल्कुल इस तरह से मत लीजिएगा। ये एक मुआशी ब्रिज है, दोनों मुल्कों में तजारत का ब्रिज है, और दोनों मुल्कों से जो है मिलाने वाला वो ब्रिज पाकिस्तान है, ताकि अमेरिका का यहाँ से वो तसल्लुत जो इतने सालों से कायम है उसको कम किया जा सके। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिस पर चीन के तमाम अखबारात बहुत खुश हैं। वो इसलिए भी खुश हैं कि उनका दुश्मन हिंदुस्तान, क्योंकि उनसे उनका भी पाला इसी हिंदू बनिए से पड़ता है, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि उनका दुश्मन जो हिंदुस्तान है वो हमेशा दबा रहे। चाइनीज़ जो हैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छे हैं, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा मामलात में करते हैं, लेकिन एक मामले में ज़रा से कंजूस हैं, और वो है मामला आपको डॉलर देने का। क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो डॉलर्स में ट्रेड ही नहीं करते हैं, वो ट्रेड करते हैं अपनी करेंसी के अंदर। और अभी तक हमारा उनके साथ करेंसी का बायलैटरल शायद मुआहदा हो गया या होने वाला है, और ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो माली मुश्किलात हैं उसमें कमी आएगी अगर वो सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ, जो कि बहुत अमीर है और तेल की तजारत में बड़ा हिस्सा उसके पास है। और सबसे बड़ी बात कि वो ना सिर्फ OIC को जो है वो चेयर करता है, बल्कि तमाम इस्लामी दुनिया के दिल जो हैं सऊदी अरब के साथ रखते हैं। और चीन ये चाहता है कि हमारे तल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। आपको याद है कि चंद दिन पहले सिर्फ जब हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब दौरे पर गए हैं चीन के, तो उर्मची में उनको इस्लामिक सेंटर का दौरा कराया गया। क्यों कराया गया? उनको दिखाया गया कि ये जो कहानियाँ बनी हुई हैं कि चीन में फांसियाँ लगा दी जाती हैं मुसलमानों को, चीन में मसाजिद गिरा दी जाती हैं, और चीन में जो है मुसलमानों को तलीम नहीं दी जाती है, तो वहाँ पे वो उस उर्मची के इस्लामिक सेंटर के अंदर वो तमाम किताबें जो हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ और मदारस में मौजूद हैं वहाँ पर भी मौजूद हैं। वहाँ पर उर्दू सिखाई जाती है, वहाँ पर इस्लामिक ट्रेनिंग दी जाती है। जहाँ जहाँ मुसलमान तादाद में हैं उनको मस्जिद बनाने की भी इजाज़त है, और वो फ्रीली अपने मज़हब को जो है वो परफॉर्म करने के वो हकदार हैं। ये दिखाने के लिए और ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी साहब को ये दौरा कराया गया था, और ये बड़ी उन्होंने तारीफ़ की उस इस्लामिक सेंटर की। और ये जो हम कहानियाँ यहाँ पर बयान की जाती थी, जो कि एक अमरीकी प्रोपोगंडा था, एक अमरीकी जमात के ज़रिए ही यहाँ पर इसको प्रोपोगेट किया गया था, उसका तोड़ जो है अब चाइनीज़ ने समझ लिया है। अब चाइना के रवाबत सऊदी अरब से भी ज़्यादा हो जाएंगे, और ये उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान उसके लिए ब्रिज बन रहा है। पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने एक बहुत बेहतरीन दोस्त चाइना की हमेशा सपोर्ट रही है, बल्कि अब उसकी दोस्ती में या डिफेंस में एक और दोस्त का इजाफा हो गया जो कि सऊदी अरब है। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहना, ये मुआहदा अगले गल्फ़ ममालिक तक भी जाना है।
और ये अगले गल्फ़ ममालिक तक जाकर ये मज़ीद जो है बेहतरी आएगी और इस खत्ते में अमन आएगा। मैं इंशाल्लाह। सारे लोग इसको जंग के हवाले से देख रहे हैं कि भारत से जंग होगी, इसराइल से जंग होगी। मैं कहता हूँ अमन आएगा, क्योंकि अगर आपका दिफा मजबूत हो तो आपके साथ कोई लड़ने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। चीन जो है, चीन एक एटमी कुव्वत है, तो कोई सोचेगा मुल्क, कोई जापान, कोई मुल्क का नाम ले लें आप, वो सोचेगा कि चीन के साथ उसकी जंग हो जाए, वो बचाएगा, अपनी जान छुड़ाएगा, हाँ कहेगा यार इससे नहीं। अमेरिका के साथ जंग करने पे कोई खुश नहीं होगा, बल्कि जंग से तो कोई भी खुश नहीं होता, मां सवाए उस ड्रैकुला मूदी के, और कोई खुश नहीं होता, क्योंकि वो अपनी आवाम को मरता हुआ और अपनी फ़ौज को मरता हुआ देखना चाहता है, और कोई खुश नहीं होता है जंग से। अमन जो है उसके लिए ज़रूरी है, एटम बराए अमन, ये नारा होता था हमारा कि हमने अगर एटम हासिल किया, अगर हमने एटमी टेक्नोलॉजी हासिल की तो ये बराए अमन होगा, क्योंकि ये ना होता तो आज भारत एक बड़ी मछली बनकर हमें छोटी मछली समझकर खा पी गया होता। तो ये अगर नहीं खा पी सका तो इसका मतलब यही था कि हमारे पास, हम भी एक न्यूक्लियर स्टेट थे और उनको पता था कि न्यूक्लियर का मुकाबला न्यूक्लियर से हो सकता है, लिहाजा इतने लोगों की, इतने अरबों लोगों की जो जान है उसको ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। तो इसने एक तरह से अमन कायम कर रखा है। तो ये माहिदा जो कि सऊदी अरब के साथ हुआ है, ये अमन की गारंटी दे रहा है। चीन का इसमें इन्वॉल्व होना, चीन का इसमें खुश होना बनता है। बाकी रही भारतीयों की, वो तत्ते तवे पे बैठे हुए, तत्ते तवे पे समझते हैं, अगर आप पंजाबी समझें तो तत्ते तवे पे बैठे हुए ने और सेक पहुँच रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, और धुआं मुँह से निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।